नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जी शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई क्लास, जिसमें हम आज अजमेर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले 6 संभाग पढ़ लिए, आज हमारा लास्ट संभाग है। कौन सा? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, ठीक है। आज हमारा कौन संभाग है? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, अजमेर संभाग में 6 जिले कौन कौन से आते हैं? पहला तो है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अजमेर। दूसरा है ब्यावर। ब्यावर। फिर भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। टोंक। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना। डीडवाना, कुचामन। इन डीडवाना, कुचामन। उसके बाद में है नागौर। कौन सा है? नागौर। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर। यानी अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। मानचित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर। अब आपको मानचित्र के माध्यम से बताता हूँ। देखो, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। इस हिसाब से हमारा राजस्थान का, देखो थोड़ा सा आपको सही बता देता हूँ मैं। इस हिसाब से ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। अब मैं आपको अजमेर संभाग बताता हूँ। देखो, यहाँ पर कौन सा जिला है? देखो यहाँ पर ऐसे ये एक जिला है भीलवाड़ा, आयताकार। कौन सा जिला है ये? मतलब मध्य प्रदेश से क्या बनाता है? मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। कितनी? 16 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक जिला कौन सा, ऐसे ये तो आयताकार। देखो, इस भीलवाड़ा को आयताकार जिला भी बोलते हैं। और ये कौन सा है? ये वर्गाकार। कौन सा हो गया? ये टोंक हो गया। कौन सा हो गया? ठीक है। उसके बाद देखो ऐसा क्या, और ऐसे ये तो गया अजमेर। कौन सा? अजमेर। ये ब्यावर। इस प्रकार आ गया। ये हमारा कौन सा संभाग हो गया? ये हमारा अजमेर संभाग आ गया, जिसमें देखो आपको समझना है, ठीक है। ये तो कौन सा जिला आ गया? ये आ गया डीडवाना। डीडवाना, कुचामन, ठीक है। ये तो कौन सा आ गया? डीडवाना, कुचामन। ये कौन सा आ गया? नागौर। कौन सा आ गया? नागौर, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा आ गया? ब्यावर। ब्यावर, ठीक है। ये कौन सा गया? भीलवाड़ा। कौन सा गया? कौन सा गया? भीलवाड़ा, ठीक है। ये कौन सा गया? यहाँ पर देखो, ये टोंक। कौन सा गया? टोंक। ये बीच में अजमेर। कौन सा गया? अजमेर। यानी अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से बताया। देखो, इसमें हमने यहाँ पर देखो अजमेर, फिर उसके बाद में टोंक, भीलवाड़ा, ये ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ठीक है। हमने पढ़ लिए 6 जिले। अब आपको याद हो गए अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर। अब आगे हम अजमेर संभाग की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या विशेषता है इस संभाग में, ठीक है। यानी इस संभाग की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देख लो,
अब मैं आपको बताता हूँ इसकी विशेषता, इस संभाग की क्या विशेषता। देखो सबसे पहली विशेषता तो ये कौन सा संभाग है, इसकी सबसे पहली विशेषता है मध्यवर्ती संभाग है। कौन सा है, मध्यवर्ती संभाग। कौन सा है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती संभाग। ठीक है, इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि मध्यवर्ती सब, देखो सभी संभागों, हमने पहले पढ़ा था जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग देखो यहाँ से ऐसे था जोधपुर संभाग। ठीक है, हमने जोधपुर संभाग पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। फिर ये जोधपुर संभाग पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था, जोधपुर संभाग। ठीक, उसके बाद में हमने पढ़ा था बीकानेर संभाग। कौन सा पढ़ा था, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। उसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सा, ये देखो यहाँ पर आ जाता है कौन सा, यह आ जाता है मतलब जयपुर संभाग। कौन सा आ जाता है, जयपुर संभाग। ठीक है, ये हमने जयपुर संभाग पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा, भरतपुर संभाग। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा, कोटा संभाग। ये कोटा संभाग गया। ठीक है, ये कोटा संभाग गया। कौन सा गया, कोटा संभाग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये कौन सा गया, यह आ गया उदयपुर संभाग। कौन सा गया, उदयपुर संभाग। अब देखो मतलब जोधपुर संभाग भी है, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, ठीक है, कोटा संभाग, ये भरतपुर संभाग आ गया यहाँ पर कोटा। ठीक है, फिर उदयपुर, यानी 6 संभागों की मध्यवर्ती में, मध्य में देखो आप। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यवर्ती संभाग। और अगला है सभी संभागों के साथ सीमा, यानी सभी संभागों के साथ, सभी संभागों के साथ, संभागों के साथ सीमा, यानी सभी संभागों के साथ ये सीमा लगाता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ, ये इधर जोधपुर संभाग है तो जोधपुर संभाग के साथ भी सीमा है, उदयपुर संभाग है उदयपुर संभाग के साथ भी सीमा लगाता है, कोटा संभाग के साथ भी सीमा लगाता है, देखो भरतपुर संभाग के साथ भी सीमा लगाता है। ठीक है, ये सीमा, और जयपुर संभाग के साथ भी सीमा लगाता है, बीकानेर संभाग के साथ भी सीमा लगाता है, यानी सभी संभागों के साथ सीमा लगाता है अजमेर संभाग। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा, यानी मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा। देखो ये मध्य प्रदेश मतलब भीलवाड़ा जिला, देखो इस संभाग का कौन सा, भीलवाड़ा जिला, ये मध्य प्रदेश के साथ यहाँ सीमा लगाता है। कितनी, 14 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितनी लगाता है, 16 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो ये किस संभाग में आता है, अजमेर संभाग में। इसलिए अजमेर संभाग किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। कितनी, 16 किलोमीटर। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन संभाग लगाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इतनी संभाग के आगे। उसके बाद में इस संभाग के बारे में, यह संभाग, यह संभाग यानी यह संभाग, देखो मैं आपको देखो, यानी यह संभाग, यानी यह संभाग, यह संभाग तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र का भाग रखता है। यानी यह संभाग तीनों प्रकार के अपवाह तंत्र का भाग रखता है। कौन कौन से, देखो आंतरिक, यानी आंतरिक अपवाह तंत्र का भी भाग रखता है ये। ठीक है, अरब सागर, अरब सागरीय, अरब सागरीय, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भी भाग रखता है ये। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भी भाग रखता है, यानी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का, अपवाह तंत्र का भी भाग रखता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा अजमेर संभाग। क्या पढ़ा, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं,
अज अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है। उसके बाद में हमने अजमेर संभाग की विशेषता पढ़ी। अजमेर संभाग की क्या विशेषता थी कि यह मध्यवर्ती संभाग है। ठीक है। सभी संभागों के साथ सीमा लगाता है। अंतर्राज्यीय सीमा केवल मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। कितनी? 16 किलोमीटर। कितनी लगाता है? 16 किलोमीटर। और यह तीनों प्रकार के अपवाद तंत्र का भाग रखता है। कौन कौन से? आंतरिक और अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी, तीनों प्रकार के अपवाद तंत्र का भाग रखता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी इस संभागों की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई। अब हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। वो कौन सा होगा? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन सा पढ़ेंगे हम आगे? हमारा अगला टॉपिक होगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कौन सा होगा? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ठीक है, यानी राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ठीक है।